क्या आप विश्वास करते हैं जहां दो या तीन लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। चाहे आप घर पे तीन लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप लोग सड़क पर तीन लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आपकी मंडली छोटी हो, लेकिन जहां पर दो या तीन लोग एकजुट करके प्रार्थना करते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। क्या इस बात को आप विश्वास करते हो? मैं वेट कर रहा हूं आपके हाँ या ना के लिए, आमीन के लिए लाइव चैट में। क्या आप ये विश्वास करते हो कि जो दो या तीन इकट्ठा होते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है? हाँ, देखा, काफ़ी सारे लोग एमेन यस कह रहे हैं। आप भी जो है उस ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन में फंस गए जो काफ़ी टाइम से मैं भी फंसा हुआ था। गलत गलत गलत। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो है शुरू करने से पहले एक नए चीज़ों को हम सीखने जा रहे हैं। नई चीज़ों को नहीं, जो चीज़ें हमने सीखी नहीं और गलत तरीके से आज तक करते आ रहे हैं, वो ये काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे पास्टर्स जो हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी काफ़ी टाइम ऐसे करता था काफ़ी टाइम पहले। जब भी तीन चार लोग आते हैं तो कहते हैं कि चिंता मत करो, आज हम तीन चार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जहां तीन या चार मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मेरी उपस्थिति होगी, ऐसा लिखा है। तो जोश में आ जाइए। तो ये वचन जो है मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या वाकई में ये वचन मोटिवेशन के लिए है? जैसे मैंने लाइव चैट में देखा, आप भी जो है मेरे बातों में आ गए और यस एमेन जो है बोलने लग गए हैं। लेकिन ये वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हमको देखना है, क्योंकि ये वचन छोटे मीटिंग में लोगों को एंकरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ लोग इसको चर्च स्किप करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं, अरे चर्च में जाने की क्या जरूरत है, हम दोस्त आपस में बैठ के मिलकर प्रार्थना करते हैं। अगर आप ब्रदर पूछो क्यों चर्च नहीं गए, सिस्टर आप चर्च में क्यों नहीं गए, अरे नहीं, हम ब्रदर आपस में बैठ के प्रार्थना करते हैं। वचन तो लिखा है ना कि जो एक या दो मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मेरी उपस्थिति होगी करके। तो ये वचन का जो है कॉन्टेक्स्ट हम आज देखने जा रहे हैं। क्या वचन वाकई में यही चीज दर्शा रही है? बिल्कुल नहीं। हम इसको पढ़ते हैं मत्ती की किताब 18 अध्याय 20वां वचन में। वहां पर लिखा है कि एक दो या तीन जहां पर इकट्ठा होते हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है। लेकिन कई बार मैंने आपको सिखाया है और प्लीज आज भी मैं बता रहा हूं, इस चीज को सीख लीजिए कि कोई भी वचन जो है आइसोलेशन में स्टडी नहीं किया जाता है। हर एक वचन का जो है कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है। हम क्या करते हैं ना, वचन को उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर जो वचन कहता नहीं है वो चीज को जो है हम कहला देते हैं, वो वचन को हम बुलवा देते हैं। जैसे इस वचन के केस में काफी सारे लोगों ने लाइव चैट में भी एक्नॉलेज किया। तो ये वचन जो 20वां वचन है वो एक कॉन्टेक्स्ट में आता है, एक संदर्भ में आता है। तो वो संदर्भ हमको कहाँ मिलता है? वो संदर्भ उसी मत्ती की किताब 18वां अध्याय वचन 15 से लेकर हम पढ़ते हैं, वहां से कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। वचन क्या कोट किया? 20वां वचन, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है 15वें वचन का। तो ये 15वें वचन से लेकर 20वें वचन तक कॉन्टेक्स्ट में ये क्या दिखा रहा है अगर हम देखते हैं, अगर आप 15 से 17 के बीच में पढ़ते हैं तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, अपराध करता है, उसके साथ कैसे डील करना है करके उसके चर्च में जो डिसिप्लिन होती है वो चर्च डिसिप्लिन के बारे में वहां पर बताई गई है। चलिए हम वचन पढ़ के देखते हैं। वचन में क्या लिखा है? हिंदी बाइबल मैंने ओपन करके लिखा है, वहां पर हिंदी में लिखा है, यदि कोई सहविश्वासी तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध करे तो जाकर उस पर उसका दोष प्रकट कर दो, किंतु यह मात्र तुम दोनों के मध्य ही हो। यदि वो तुम्हारी सुन ले तो तुमने उसे पुनः प्राप्त कर लिया, किंतु यदि वो तुम्हारी न माने तब अपने साथ एक या दो को उसके पास ले जाओ कि दो या तीन गवाहों के सामने सच की पुष्टि हो जाए। तो थोड़ा बहुत आपको कनेक्शन मिलता होगा, दो या तीन, नीचे दो या तीन। 17 वचन में क्या लिखा है? यदि वह उनका भी इनकार करे तब कलीसिया पर यह सच प्रकट कर दिया जाए। यदि वो कलीसिया की भी ना माने तब उसे अन्य जाति और समाज से जो है बहिष्कृत व्यक्ति समझो। तो यहाँ पर एक वैसे भाई, एक ऐसे सिस्टर के बारे में लिखा है जो आपके विरुद्ध पाप कर रही है। बाइबल आपको कहती है कि तुम पहले उसको जाके समझाओ, अगर वो नहीं सुनती है तो 2-3 लोगों को लेकर जाओ, फिर भी नहीं सुनती है तो कलीसिया में आके तुम क्या करो, उससे बात करो। तो ये 17 वचन जो है हमको पर्टिकुलरली चर्च के जो अथॉरिटी है या फिर चर्च डिसिप्लिन के बारे में बता रही है। और ऐसे हम कंटिन्यू करके पढ़ के आते हैं 18 वचन 19वां वचन में, वहां पर आश्वासन दिया है कि जो कोई कार्य हम परमेश्वर को मद्देनजर रखते हुए करते हैं वो पूरा होता है। अगर आगे का वचन आप पढ़कर देखेंगे वहां पर देखिए लिखा है, तुम पर मैं यह सच प्रकाशित कर रहा हूं कि जो कुछ पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किया जाएगा वो स्वर्ग में भी इकट्ठा होगा, और जो कुछ तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। मैं तुम्हें दोबारा याद दिला रहा हूं कि यदि तुम में से
दो व्यक्ति पृथ्वी पर किसी विषय पर एक मत होकर विनती करें वो मेरे पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में जो है यहाँ पर चर्च डिसिप्लिन के बारे में बात हो रही है। चर्च में जो है 2-3 लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि एक पाप करने वाले, अपराध करने वाले भाई के बारे में क्या डिस्कस करना है, और वो डिसीजन जो चर्च में लिया जा रहा है डिसिप्लिन को लेकर, वो मान्य है। सिर्फ इतना ही नहीं मान्य है कि और वो मान्यता जो है परमेश्वर की ओर से भी आती है करके लिखा है। तो जरा आप सोचिए, जब 15 वचन से लेकर पाप के डिसिप्लिन के बारे में बार बार बताते हुए आ रहे हैं, और वहां पर सडनली ये कैसा बन जाएगा कि 2-3 लोग साथ में मिलकर प्रेयर कर रहे हैं तो प्रभु की उपस्थिति वहां पर आ जाएगी। तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं। तो वहां पर अब हम 20वें वचन में आते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है वहां पर, इसलिए कि जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके मध्य उपस्थित हूं। तो ये वचन जो है प्रेयर मीटिंग के बारे में नहीं है, प्रेयर ग्रुप्स के बारे में नहीं है। ये एक ब्रदर और सिस्टर का जो अपराध है उसको चर्च डिसिप्लिन में डील करते वक्त 2 या 3 लोगों को कैसे आप इकट्ठा कर उनको जो है जजमेंट पास करते हो, वो उसके बारे में बताया गया। और ये क्यों कहा गया है, यीशु मसीह जो है ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ बातों को वहां पर लोगों को याद दिला रहे हैं। वो क्या है, अगर आप व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी चैप्टर 19 में जाते हैं वहां पर आपको ये देखने मिलता है, जैसे 16 वचन में मैंने कहा 2 या 3, आप ड्यूटरनॉमी चैप्टर 19 को पढ़कर देखिए, वहां पर पता चलता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे एक को क्रिमिनल प्रूव करना है या फिर एक के ऊपर लांछन लगाना है तो उसका टेस्टिमनी इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, 2 या 3 का टेस्टिमनी होना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह वहां पर एक व्यक्ति को लेकर न्याय करने के बारे में नहीं, अगर एक व्यक्ति ने पाप किया है किसी के पर्सनल लेवल पर पर्सनली डील करो, 2-3 लोगों को लेकर डील करो, नहीं तो चर्च में डील करो। और जब आप चर्च में ऐसे 2-3 लोगों के बीच में डील कर रहे हो, इतना आश्वासन ले लो कि वहां पर 2 या 3 लोग इकट्ठा हुए हैं एज अ विटनेस, उनके बीच में यीशु भी है, उनके बीच में प्रभु भी है। तो ये वचन जो है इसके बारे में दर्शा रहा है, ना कि किसी को मोटिवेट करने के लिए, ना कि छोटे ग्रुप को देखने, अरे प्रेयर सेल चला रहे हो, हाउस ग्रुप चला रहे हो, अरे चिंता मत करो, जहां 2 या 3 होंगे यीशु मसीह आ जाएंगे, वहां पर तुम घर पे प्रार्थना करो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 बैठो, प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये गलती मैंने भी की थी, तो यहाँ पर लाइव में हमने भी देख लिया कि काफ़ी सारे लोग इसी सोच में थे, जहाँ 2 या 3 बैठेंगे वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति आएगी। आमीन आमीन। सो इट्स नॉट अ मोटिवेशनल वर्ड्स, या आपको मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं है, ना कि छोटे ग्रुप को एंकरेज करने के लिए, बल्कि चर्च डिसिप्लिन के लिए। इनफैक्ट ये वचन तो चर्च के इंपॉर्टेंस को बता रही है, और लोग जो चर्च को स्किप करके अपना ग्रुप बना के बैठे हैं उनके लिए तो मुंह तोड़ वाला ये वचन है। तो बाइबल की सुंदरता वही है जब हम उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, और जब जो चीज़ हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं वो कॉन्टेक्स्ट हमें क्लियर कर देती है, हमारी आंखें खोल देती है। तो मैं आशा करता हूं आगे चलकर अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी, ये डायलॉग नहीं मारेंगे, चिंता मत करो 2-3 लोग हैं तो प्रभु वहां पर आ जाएंगे, घर पे बैठ के प्रार्थना करने के लिए ये वचन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार प्ले करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये मत्ती 18वां अध्याय 20वां वचन का संदर्भ क्या है हमने देख लिया 15 से लेकर 20 के बीच में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में, अगर समझ में आया तो पर्टिकुलरली इस क्लिप को जो है कट करके भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि जो इतने मिसअंडरस्टैंडिंग में हम इतने साल से जी रहे थे, मैं खुद, काफ़ी सारे लोग भी अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी प्रभु की महिमा के लिए।